How songs can help you to evolve your mental peace. Let's learn about this. तो आपका सॉन्ग सिलेक्शन, आपकी जो प्लेलिस्ट होती है वो आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। ये तो आपने हर जगह सुना होगा। बट इसको आप इम्प्रूव कैसे करते हो? है ना? मतलब सॉन्ग्स के थ्रू आप अपने मूड कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? आप क्या-क्या चेंजेस कर सकते हो जभी भी आपका मूड खराब हो, है ना? जभी भी आपका मन ऐसा करे कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत डिप्रेसिंग लगे, तो आप भक्ति सॉन्ग सुनो। मेरा फेवरेट है राम सिया राम। वो गाना बहुत ज़्यादा पीसफुल है। मतलब जभी भी मैं टेंस्ड होती हूँ, स्ट्रेस में होती हूँ, तो मैं ये सब गाने नहीं सुनती हूँ जो अम, धोखे वाले होते हैं या वो जो होता है, उससे मेरा स्ट्रेस और मेरी एंग्ज़ायटी और बढ़ती है। ऑन द अदर हैंड हनुमान जी का अपना कोई भजन हो गया, सॉरी उसको तो भजन बोलते हैं, तो भजन हो गया, वो सुनने से क्या होता है ना, आपके कहीं न कहीं आपका माइंड जो है वो पीस में आता है। और अगर उसकी जगह आप वैसे ही सॉन्ग सुनोगे जैसा आपका मन आपसे कह रहा है, तो इवेंचुअली क्या होगा कि आपका माइंड आपको ये सिग्नल देगा कि और डिप्रेस्ड हो जाओ। कभी-कभी ये नोटिस करना कि जभी भी आपका मूड खराब होता है एंड आप इस टाइप के गाने सुनते हो कि छोड़ देंगे, धोखा और कौन-सा है वो चाँद कहाँ से लाओगे, है ना? एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो आपकी सारी पास्ट मेमोरीज़, सारे ट्रॉमाज़ एकदम ऐसे फ्लैशबैक में दिखते होंगे, ना लाइन से। वो इसीलिए दिखते हैं क्योंकि सॉन्ग्स में बहुत पावर होती है, बहुत। मतलब एक सॉन्ग से आपका मूड सही भी हो सकता है और एक सॉन्ग से आपका मूड खराब भी हो सकता है। तो इट्स अपॉन यू कि आपकी चॉइस क्या है। और अगर आपको भक्ति सॉन्ग्स नहीं पसंद है, तो जस्ट जो एएसएमआर वाले साउंड होते हैं या फिर जैसे रेन ड्रॉप्स वाली म्यूजिक होती है ना, कोई प्लेजेंट म्यूजिक होता है जैसे कि बांसुरी का हो गया, या जिस जो इंस्ट्रूमेंटल होता है जिसमें कोई लिरिक्स नहीं होती, इंस्ट्रूमेंटल होता है, तो आप वो भी सुन सकते हो। अगर आपको भक्ति सॉन्ग्स में उतना नहीं इंटरेस्ट है तो आप वो भी सुन सकते हो। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से जो जब आपको फोकस्ड वर्क करना होता है ना, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स आर द बेस्ट। लेकिन जभी भी आपका मन बहुत भारी हो जाता है, उस केस में आपको भक्ति सॉन्ग से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई चीज़ आपको रिलैक्स कर सकती है। इसको ट्राई करके देखना एंड आई एम डैम श्योर कि वो वर्क करता है और ये करेगा। आपको हो सकता है इनिशियली ये समझ में ना आए, ना मतलब एक्सपीरियंस हो पाए कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है ऐसा, बट टाइम एज़ पर द टाइम आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि कितना ज़्यादा यूज़फुल है ये। ट्रस्ट मी। और जैसे है ना, हम हल अलग-अलग सिचुएशंस के हिसाब से आपको अलग-अलग गाने सुनने चाहिए। जैसे अब अगर आप जिम में हैं, तो मेरे लिए जिम में बेस्ट काम करता है गाने जो होते हैं, वो होते हैं धोखे वाले, बिट्रेयल्स वाले, है ना? कि जिनको ऐसे देख के ओह! खून खौल जाए, ऐसे वाले सॉन्ग मैं जिम में सुनती हूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले गाने सुनती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है। वहाँ पे ज़रूरत है तुम्हारे गुस्से को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की, तो वहाँ पे ये गाने सुनना जायज़ है। फिर जैसे आपको फ़ोकस्ड वर्क करना है, तो फ़ोकस्ड वर्क में आप क्या करो, आप इंस्ट्रूमेंटल साउंड सुनो, जिसमें कि जैसे एक बहुत मेरी फ़ेवरेट साउंड है रेन वाटर, जिसमें ड्रॉप्स गिरती हैं एंड स्पॉटिफ़ाई पे बहुत ईज़िली मिल जाए, स्पॉटिफ़ाई क्या कहीं पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब कहीं पे भी। तो उसमें क्या होता है, थंडर स्टॉर्म होता है एंड बहुत ही एक मतलब बहुत ही मनमोहक सा वो साउंड होता है एंड वो बहुत रिलैक्स्ड आपको करता है। आपको फ़ोकस्ड रहने में, आप काम करोगे, आपका बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, ट्रस्ट मी। उससे अगर आप, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है काम करते-करते हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर लेते हैं खुद को, है ना? तो उस टाइम पे वो वाले जो साउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट चीज़, जब आप उदास हो, ठीक है? खुशी में तो सब आदमी डांस वाले गाने सुनता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप दुखी हो ना, तो भी आप डांस वाले गाने सुनो। आपका डांस करने का तो मन नहीं करेगा, बट हाँ, आपका जितना मूड खराब है उससे ज़्यादा खराब नहीं होगा। और डांस वाले गाने सुन सकते हो, भक्ति सॉन्ग सुन सकते हो, इंस्ट्रूमेंटल साउंड सुन सकते हो जो मैंने अभी बताया। अगर आपको गाने-वाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप सिंपली जर्नल लिख सकते हो। जर्नल इज़ द बेस्ट।
मुझे लगता है जर्नल से अच्छी थेरेपी कोई हो नहीं सकती। दिस इज ऑल अबाउट कि आप अपने सॉन्ग सिलेक्शन को चेंज करके कैसे अपना मूड इम्प्रूव कर सकते हो और अपनी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी इम्प्रूव कर सकते हो। आई होप इट हेल्प्स एंड इसमें अगर आपको 0.0000001% भी फायदा हुआ है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स अबाउट योर ओपिनियन। एंड ये था मेरा एक्सपीरियंस अबाउट सॉन्ग सिलेक्शन, क्योंकि पहले मेरी प्लेलिस्ट कुछ अलग दिखती थी एंड अब मेरी प्लेलिस्ट कुछ अलग दिखती है और जिससे मुझे काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। एक पॉइंट आता है ना कि आप चीजों से बहुत ज्यादा फेडअप हो जाते हो कि यार कितना सफर करेगा आदमी, कब तक सोचेगा, कब तक वो चीजें फील करेगा, कोई और काम नहीं है क्या हमारे पास। फिर आप डिसाइड करते हो चेंज करना। तो जब आप डिसाइड करते हो चेंज होने की तो हर एक चीज आप चेंज करते हो। तो उसी तरीके से मैंने अपनी प्लेलिस्ट भी चेंज करी। मैंने कहा यार मेरा मूड हमेशा ऐसे ही रहेगा तो कैसे चलेगा, है ना। तो फिर मैंने अपनी प्लेलिस्ट चेंज करी एंड ट्रस्ट मी अभी मैं वो वाले गाने सुनती नहीं हूँ जिसमें धोखाधड़ी, ब्रेकअप, एक्स एक्स, मुझे मुझे चाहिए ही नहीं कोई मेमोरीज। क्योंकि मुझे पता है कि आप जिस टाइप की सिग्नल दोगे आपको ब्रेन को, आपका ब्रेन वैसे ही काम करेगा एंड आपका ब्रेन आपको वही चीजें याद दिलाएगा, राइट। सो बार बार ट्रिगर क्यों होना है ब्रो। लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन, इज ऑल अबाउट लेटिंग गो। तो किसी चीज को होल्ड करके रखने का कोई मतलब नहीं है, राइट। सो जस्ट चेंज, मतलब अपनी जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज करो। जो तुम्हारे टास्क हैं, जो तुम्हारा तरीका है चीजों को करने का, उसको चेंज करो रादर देन ब्लेमिंग द पीपल कि आपके साथ किसने क्या कर दिया। जिसको जो करना था वो कर चुका है, उसकी मेमोरीज लेके बैठना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इम्प्रूव योर सेल्फ एंड जस्ट लेट इट गो, है ना। और कोई भी चीज ऐसी मत करो जो आपको पीछे ढकेले, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग अहेड, ना कि पीछे बार बार देखना। I hope it helps and let me know what do you think about this topic। मेरे लिए तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि कहीं ना कहीं इसने मेरे को हेल्प करी एंड मैं चाहती थी कि इस चीज को लेके मैं आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से आपकी छोटा सा चेंज आपको आपकी लाइफ या आपका मूड या आपका तरीका चीजों को देखने का, आपका माइंडसेट चेंज कर सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी आउट, हैव अ ग्रेट डे, बाय। बाल सबको छोटे छोटे ना लगे।